कहते हैं अपमान का बदला जो आम लोग होते हैं वो तत्काल लेते हैं, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। ये उदाहरण सटीक बैठता है रतन टाटा जी के ऊपर। वही रतन टाटा जो देश में, जिनका अभी निधन हुआ हाल ही में, और देश भर के लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देश पूरा गम में है। वो इस दुख से उभर नहीं पा रहा है कि रतन टाटा जी जैसी हस्ती को हाल ही में उन्होंने खो दिया। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए उनके लिए दे रहा हूं क्योंकि 1998 में टाटा मतलब रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने एक कार लॉन्च की जिसका नाम था इंडिका। इंडिका से जो मार्केट से जो एक उम्मीद थी कि ये ऐसे जरूरत करेगी और लोगों की जरूरत में जाएगी, तो वो मार्केट बन नहीं पाई। इंडिया को उतना प्रॉफिट इंडिका को नहीं हुआ। इंडिका की इसलिए वो उस कंपनी को बेचना चाह रहे थे और बेचने के लिए अमेरिका गए। फोर्ड कंपनी के ओनर के साथ उन्होंने मीटिंग की और कहा कि हम अपनी कार को, जो अपनी टाटा मोटर्स है, उसको बेचना चाहते हैं। तो वो ताना कसते हुए, जो फोर्ड कंपनी के ओनर टीम फोर्ड थे, उन्होंने ताना कसा और कहा कि जिस व्यापार का आपको नॉलेज ही नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगाया। रतन टाटा जी को ये बात कहीं ना कहीं दिल में कोसी होगी। उन्होंने डील को कैंसिल कर दिया और वापस आ गए और मार्केट की नई जरूरतों को समझा, नई टेक्निक्स को समझा और देखा कि कैसे हम टाटा मोटर्स को दोबारा रिस्टेब्लिश कर सकते हैं। और उन्होंने किया, टाटा मोटर्स को उन्होंने किया। इंडिका कार एक ऐसी जरूरत बनी और एक ऐसा बूम लाई कि इंडिका कार ढंग से इंडिया में बिकने लगी, यहां तक कि विदेशों में भी उसकी डिमांड होने लगी। लेकिन उधर जो फोर्ड कंपनी है वो लॉस में जाने लगी। ये फोर्ड कंपनी वही कंपनी है जो जगुआर और लैंड रोवर जैसी कार को बनाती है, LJR। वो लॉस में जाने लगी। उसको लॉस में देख करके रतन टाटा जी ने खुद प्रस्ताव रखा उनकी कंपनी को खरीदने का। उसके ओनर ने, जब उनकी कंपनी को खरीदने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, तो उसके ओनर ने प्रस्ताव को मान लिया और इस बार उन्होंने ये कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद के हम पे एहसान कर रहे हैं। तरीका वही है, पहले ताना किया था और आज श्रेय दे रहा है। तो ऐसे महान शख्स थे रतन टाटा जी। और आज वही लैंड रोवर हो गई और अपना जगुआर हो गई, वो टाटा के साथ मिल करके अच्छे अच्छे फायदे दे रहे हैं, टाटा कंपनी को भी और उनको भी फायदा मिल रहा है। और वो कंपनी आज एक स्टैब्लिश कंपनी है, टाटा जी के साथ मिलकर चला। तो ये शख्स थे जो महान, हम इसलिए इनको कह रहे हैं क्योंकि ये शख्स थे जो बात से पिछड़े नहीं, बात को लेकर अपने मन में कुछ कोसा नहीं, उसको बदला, उसे मतलब जो जितना हो सकता था परिवर्तन किया और उसको अवसर में बदला। अपनी कंपनी को खड़े की और उसकी कंपनी को, जिस कंपनी के साथ खुद की कंपनी को बेचने गए थे, उस कंपनी को खरीदा, उस कंपनी के साथ व्यापार किया। ऐसे महान शख्स की बहुत सारी कहानियां हैं, उनको पूरा देश याद कर रहा है। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में शाम 4 बजे तक लोग दर्शन कर सकते हैं, उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। फिर उनकी अंतिम संस्कार होगा उनको बहुत बहुत शत शत नमन।